नमस्कार, स्वागत है आपका नजरिया में। मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। बजट का पिटारा आज आखिरकार खुल गया और जिस तरह से इंतजार किया जा रहा था कि नई सरकार, मोदी सरकार किस तरह से अब आने वाला अपना रूट मैप रखने वाली है, किस तरह से चलने वाली है, क्या कुछ योजनाएं रहेंगी, क्या कुछ लोगों को मिलने वाला है, तमाम सारी उम्मीदों के बीच जब बजट पेश किया गया तो निश्चित रूप से विशेषज्ञों की माने तो इसे संतुलित बजट कहा जा रहा है। लेकिन बड़ी राहत जिसकी उम्मीद जनता कर रही थी कि कोई बड़ी राहत मिल पाएगी इस बजट के जरिए जो जल्द से जल्द असर करती हुई भी दिखाई दे, ऐसा कुछ नहीं खास हो पाया। हालांकि इनकम टैक्स को लेकर के थोड़ी राहत जरूर मिली है, जिस सीमा को 2.5 लाख तक कर दिया गया है। 2.5 लाख तक की सीमा को अब इनकम टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है। हालांकि इसको माना जा रहा है कि मौजूदा समय में अच्छे दिन इस बजट के जरिए नहीं आ पाए हैं। भविष्य के लिए संभावनाएं जरूर देखी जा रही हैं। शुरू करेंगे इस रिपोर्ट के साथ। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सत्ता बीजेपी के हाथ में आना किसी दल विशेष की जीत नहीं थी, बल्कि ये जनता की उम्मीदों का जनादेश था, जिसमें सिर्फ मोदी से देश की हताश, निराश और परेशान जनता ने अपने कल्याण की कामना की थी। सरकार बनने के बाद से लगातार इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि अब नरेंद्र मोदी देश और देशवासियों को क्या देने जा रहे हैं, और ये सब कुछ साफ होना था मोदी सरकार के पहले बजट से, जिसे गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश कर दिया। बजट में कोई बड़ा तोहफा तो किसी को नहीं दिया गया, मगर भविष्य की बेहतर स्थितियों के सपने जरूर दिखाए गए। बजट में महंगाई से जूझ रही जनता को इनकम टैक्स में राहत देने की कोशिश की गई, जिसमें अब इनकम टैक्स की छूट सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई। यानी कि 2.5 लाख रुपए तक सालाना कमाने वाले लोगों को अब टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। हालांकि 5 लाख रुपए तक की आय को टैक्स की सीमा से बाहर रखने का समर्थन करने वाली बीजेपी के बजट में उम्मीद की जा रही थी कि इस सीमा को कम से कम 3 लाख रुपए तक पहुंचाने की कोशिश जरूर की जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि कुछ अन्य रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के दामों में कमी के लिए बजट में प्रावधान जरूर कर दिया गया है, जिससे महंगाई की मार झेल रही जनता को थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन इसे ऊंट के मुंह में जीरे के जैसा ही माना जा रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि ज्यादा राहत ना देना भी मोदी सरकार की एक कड़वी दवा ही रही, जिसमें भविष्य के अच्छे स्वास्थ्य की उम्मीदें जगाई गई हैं। ऐसे में ये साफ है कि मोदी सरकार में अच्छे दिन लाने की अभी तैयारी की जा रही है, अच्छे दिन अभी आए नहीं हैं। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। देश में तमाम ऐसे मोर्चे हैं, पहलू हैं, मुद्दे हैं जिनको लेकर के देश की जनता परेशान है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो तमाम अन्य मुद्दों की बात हो, महिलाओं के विकास की से लेकर के उनकी सुरक्षा तक की बातें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम किए जाने की जरूरत है। मोदी सरकार से उम्मीदें की जा रही थी कि बहुत तेजी के साथ कुछ बदलाव आने वाला है। बदलाव के ही तौर पर सत्ता से यूपीए को बेदखल करके एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी इस मजबूत स्थिति में आई और मोदी से चमत्कार की उम्मीद थी। आम बजट में यह चमत्कार कितना जमीन पर उतरा है, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या कुछ राहत मिल पाई है फौरी तौर पर, या फिर सब कुछ तैयारियां भविष्य को लेकर के हैं? हमारी चर्चा शुरू होगी और हमारे साथ आज एक्सपर्ट के तौर पर कुलदीप चिकारा साहब जुड़ रहे हैं, बीजेपी से अनूप अहलावत जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चिकारा साहब, क्या मानते हैं, कैसा रहा बजट? मेरे हिसाब से बजट बड़ा संतुलित है। जो परिस्थितियां बनी हुई वैश्वीकरण के माहौल को अगर आप देखें, जैसे इराक की परिस्थितियां बनी हुई थी जी, तेल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी ज़रूरत की चीज़ें, जो इन्फ्लेशन का जो चक्र है उसको देखें, रुपए की स्थिति को देखें, और जिस तरह से चैलेंजेस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, उन सब को देखते हुए बजट बहुत ही संतुलित है और विकास को दिशा देने वाला है मेरे ख्याल से। क्योंकि इस बजट में आप देखेंगे जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे कृषि क्षेत्र में अब की बार कई सारी स्कीमें, गाँव के लिए 24 घंटे बिजली का प्रावधान कर रहा, किसानों को जो है उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, देखिए ऐलान किया गया है। इसके अलावा जो स्किल डेवलपमेंट है किसानों के लिए, चाहे मौसम की भविष्यवाणी है या दूसरी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें आई हैं। इसके अलावा जो SC/ST ग्रुप है, जो समाज का एक तबका है, उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट 50
लाख करोड़ मेरे ख्याल से वो रखा गया है, 50,000 करोड़ यस रखा गया है, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जो हथकरघा है, काम करने वाले, चाहे वो बनारस से है या जम्मू कश्मीर से हैं, उनके लिए भी रखी गई हैं। मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी प्रावधान है। उधर से बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए भी रखा गया है। कहने का मतलब ये कि रोड के जैसे डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉरिडोर की बात हो, चाहे कम समय में हर क्षेत्र को छूने की कोशिश की गई है, विकास को कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई, आपने साफ तौर से और जो कहा, इसका अर्थ ये निकला कुल मिला के कि कल को, आज ठीक है हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हमें कुछ नहीं मिला है, लेकिन जो एक बेस बना है इससे आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है अगर इम्प्लीमेंटेशन ठीक रहा ईमानदारी से और अच्छे ढंग से इनका, तो हमें बहुत फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अलावा साहब, आपके सामने ये महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर बीजेपी से उम्मीद बहुत सारी थी और इन सब के बीच में कड़वी दवाइयों की बात तो आप लगातार करते आए हैं। आम बजट में भी कड़वी दवाई ही इसे कहेंगे, क्योंकि जो राहत मिलने की बात है, राहत सीधे तौर पर और फौरी तौर पर जो राहत दी जा सकती थी, वो चीज़ों को सस्ता करके राहत दी जा सकती थी, टैक्स में बचा करके राहत दी जा सकती थी, ये तमाम जो रास्ते थे, इसमें मामूली राहत देने की ही कोशिश की गई है। उम्मीदें बहुत सारी थी कि जो बीजेपी हमेशा दावा करती आई है, हमेशा इस बात की ज़रूरत समझती आई है, कहती आई है कि 5 लाख तक की जो आमदनी करने वाले लोग हों वार्षिक में, उनकी सीमा को टैक्स से बाहर किया जाना चाहिए था। उम्मीद की जा रही थी कि 3 लाख तक तो कम से कम हो जाएगा, लेकिन 2.5 लाख रहा और मामूली कम चीज़ों में दाम सस्ते किए गए। देखिए, मैं सबसे पहले तो उत्कर्ष जी ये कहूंगा कि कांग्रेस ने जो देश का खजाना खाली करके गई है, तो उसमें आप एकदम से इतनी जल्दी बहुत सारी अपेक्षाएं करना बेईमानी होगी जी। दूसरा मैं कहूं तो इसमें बजट में, इस बजट को सर्वहितकारी और विजनरी बजट कह सकते हैं। जिस तरह से विजन दिखाया है, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं, जैसे गांव में ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की बात है, तो ये भविष्य का विजन कह सकते हैं आप। और मेट्रो सिटीज बनाने की बात है, या हाईवेज को डेवलप करने की बात है, या महिला खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की बात है। इस बजट में आप गहनता से या महीन तरीके से देखेंगे तो आपको ऐसी चीजें कई मिल रही हैं जो पहले कभी किसी ने सोची तक नहीं थी, और आज इस सरकार ने इतने कम समय में बहुत सारी मेहनत करके ये इंट्रोड्यूस करी हैं। इनको कहां तक लेके जाएंगे, इनका अभी जो जितने संसाधनों की व्यवस्था थी, पैसे की सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। जिस तरह से और जो चीजें हैं, जल सुधार की बात है, या स्किल इंडिया एक प्रोग्राम चलेगा। सबसे बड़ी बात इसमें हरियाणा के लिए अच्छी बात यह है कि बागवानी के लिए विश्वविद्यालय दिया गया है जी। और हरियाणा में आज जरूरत है कि बागवानी को बढ़ावा मिले। इसके अलावा जैसे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे, तो उस टाइम एक ग्रामीण सड़क योजना शुरू की गई थी। वो पहली बार हुआ था कि छोटी छोटी सड़कों को राज्य का कंसर्न बना, केंद्र से जोड़ा गया था। अदरवाइज छोटी सड़कें राज्य का कंसर्न होती हैं। उसी तरीके से इस नए बजट में एक प्रधानमंत्री सिंचाई योजना शुरू होगी। वो क्यों? चूंकि सिंचाई हमेशा राज्य का कंसर्न होता है, राज्य से जुड़ा मामला होता है। पहली बार ये होगा कि देश की राष्ट्रीय सरकार, केंद्र सरकार सिंचाई के मामले में मदद करेगी। तो इसमें मैं कहूंगा कि हर तरीके से मुझे बिल्कुल। चलिए, लेकिन सीधे तौर पर मैंने बात फौरी राहत की थी। फौरी राहत यहां पर मिलती हुई नजर नहीं आई है, लेकिन जनता इसे कितना पसंद करेगी, इस पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुलदीप जी, अनूप जी, यहां पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौट करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है कि आने वाले चुनावों में उसे कितना फायदा होने वाला है। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव सामने हैं और इस बजट के जरिए क्या जनता बीजेपी के साथ और जुड़ पाएगी? क्या जो पहले लहर बीजेपी और मोदी की कही जाती रही, नरेंद्र मोदी के नाम की लहर का दावा किया जाता रहा है, क्या वो मौजूदा महंगाई के कम ना हो पाने की वजह से वो प्रभावित हो सकती है? एक छोटा सा ब्रेक यहां पर।